चाहे औरत थी या आदमी था, जिसकी उम्र 21 साल उस समय थी, सबको वोट का अधिकार दिया। और उस वोट के अधिकार के जरिए हमने कई बार सरकारें बनाई भी, कई बार परंतु आज ऐसी सरकार बन गई कि जो उस संविधान को नहीं मानती। संविधान में जहां हमें सबको बोलने का अधिकार मिला था, आज संविधान के अंदर जो हमें अधिकार मिला था, कोई इस्तेमाल करे, कोई नेता करे तो उस पर ईडी चली जाती है। और कोई हमारे किसान भाई गए तो उन पे लट पड़े, हमारे कर्मचारी भाई गए तो उन पे लट मारे, आंगनबाड़ी आशा वर्कर उन पे भी लट चलाने का काम किया। ये तो लोकतंत्र को लटतंत्र से चलाना चाहते हैं और संविधान को किस तरह पैरों तले रोकते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से 146 पार्लियामेंट के मेंबर केवल इस बात के लिए पूरे सेशन से निलंबित कर दिए कि उन्होंने सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा। ये संविधान में थोड़ी है कि आप जिसको मर्जी निकाल दें, परंतु क्योंकि ये तो मानते ही नहीं। यार, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री तो इससे भी आगे निकल गए। संविधान के अंदर हमारे एससी भाइयों को 20% नौकरियों में रिजर्वेशन है, 27% हमारे ओबीसी भाइयों को रिजर्वेशन है। वैसे तो ये आरएसएस विचारधारा के लोग शुरू से ये आरक्षण के खिलाफ, परंतु सीधे तौर पर नहीं खत्म कर पाए और सरकारी नौकरियां खत्म करने लगे। सबसे पहले बीएसएनएल को खत्म करा, एलआईसी को बेच दिया, एयरपोर्ट ठेके में दे दिए, रेलवे को ठेके में देने की तैयारी कर रहे हैं। जब नौकरियां नहीं रहेंगी तो आरक्षण कहां से रहेगी। और उससे भी आगे निकल गए खट्टर साहब। खट्टर साहब ने एक नारा दिया था कि मैं पर्ची और खर्ची नहीं चलने दूंगा। मुझे खट्टर साहब ये बताएं कि नौकरी कौन सी ऐसी है जो आज कोर्ट में पेंडिंग ना हो। कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक ना हुआ। हमारे बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, यहां से किसी का पेपर हिसार होता है, किसी का अंबाला होता है, जाते हैं पेपर देने और फिर पता लगता है कि पेपर तो लीक हो गया था, रद्द हो। नौकरी देनी नहीं, नौकरी पक्की देनी नहीं। और कच्ची नौकरी कौशल विकास से, कौशल विकास से खट्टर साहब कहते हैं मैंने 95,000 नौकरियां दी। तो कौन सी पर्ची तो लगी, मैंने बता दो ना कौन सी मेरिट थी, कौन सा उसका पेपर हुआ था, कौन सा उसका इंटरव्यू है, वो सारी पर्ची तो लगी। पर्ची उसकी लगी और पर्ची से लगी और संविधान का जो हमारे 47% आरक्षण हमारे एससी बीसी भाइयों का था उसमें दिया ही नहीं। अगर 95,000 में आरक्षण देंगे तो 45,000 बच्चे हमारे लग गए एससी बीसी समाज के, जो खा गए। सारे गुजरात के ला दिए, उत्तर प्रदेश के ला दिए।